नमस्कार दोस्तों। बीएड ये इंट्रेंस जो एग्ज़ाम हुआ है झारखंड का 2023 में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसका आंसर की हम बता रहे हैं। ये सेट जो है, सेट बी है। सेट बी देखिए, पहला ये है हिंदी का, इसका आंसर होगा फर्स्ट सर्वनामिक। पांचवा का आंसर ये होगा बी, और दूसरा का जो है वो आंसर होगा बी। इसका छठा जो विश्लेषण का विशेष बताया गया है, इसका आंसर अभी पता नहीं है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। तीसरा का है, तीसरा का बी है, और सातवां का सी है। फोर्थ का जो आंसर है वो बी है, और एट का ये है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो 100% सही है। 9 का बी है, 12 का सी है, और 10th का ये है, और 13 का सी है, 14 का ये है, और 11 का आंसर बता रहा है बी, और 15 का आंसर बी है। इंग्लिश में देखिए 16 का आंसर ये है, और 20 का आंसर भी ये है। ठीक है, अब 17 का आंसर जो है इधर का ये बी है, और 21 का आंसर ये है। देखिएगा 18 दोनों एक ही साथ दिखाते जा रहे हैं, और 18 का आंसर जो है बी है। और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी है, और क्वेश्चन नंबर 19 जो बताया जा रहा है उसको टर्न ऑफ। 23 का आंसर जो है वो डी है, और 27 का आंसर ये इंग्लिश का। 24 का आंसर बी है, और 28 का आंसर ये। ये 29 का आंसर सी है, और 25 का आंसर ये। छब्बीस का आंसर ये है, और 30 का जो आंसर है वो ये है। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। अब इसका आंसर सी है। और देखिए ये रीजनिंग बताया जा रहा है 8 है, फिर 8 है, फिर 8। डिफरेंस देखना है 8 के बाद। तो देखिए यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2, यहाँ 3। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिएगा आगे आएगा, इसलिए इसका आंसर 6 है। ये भी इसी तरह बढ़ा है, इसका आंसर 4 है। इसका आंसर ये है। 5 लड़कों का जो समूह का है, इसमें पूछा गया कि सबसे छोटा कौन है, तो इसमें दत्ता आएगा सबसे छोटा। ये देखिए ये एस है, टी है, यू, तो ये भी आएगा, इसका आंसर सी होगा। इसमें बताया जा रहा है कि भिन्न कौन है, तो ये अकृत जो है सो अंदर का है, ये बाहर है कान, इसका आंसर सी होगा, बी होगा। अब देखिए ये भी भिन्न बताया गया। ये शतरंज है, ये बैठ के खेला जाता है। तीनों जो है वो बैठ के खेला तीनों जो है वो खड़ा होकर खेला जाता है, और जो शतरंज है वो बैठ के खेला जाता है। इसका आंसर डी होगा। इसका नाशपाती, इसका आंसर ये होगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से, तो इसका आएगा 47, इसका आंसर डी है। ये आएगा सी, और 42 का आंसर होगा डी -10, और 43 का आंसर है वो आएगा 64। सबका क्यू बताया गया धीरे धीरे। अब देखिए ये जो है द्रव्यमान के किलोग्राम से, तापमान को केल्विन से, इसका आंसर डी होगा। और देखिए ये है भाई बहन, तब पुत्र, तब पुत्री। देखिए ये सार्थक भिन्न बताया गया कि कौन सा भिन्न है। ये पत्ता को भी आएगा, इसका आंसर ये होगा। ये हाथी आएगा डी, सार्थक भिन्न बताया गया। ये जो है मैथ का है, अंकगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति। ये फिजिक्स का है, क्वांटम। 49 का आंसर डी आएगा, -43.5। 50 का आंसर बी आएगा। ये सब बोर्ड मास का जो चेंज किया हुआ है, इसका आंसर ये आएगा। देखिए इसका आंसर जो बी है, यहाँ से 2 से गुना किए हैं तो 4 आ गया है, फिर 3 से गुना करेंगे 12, फिर 8 से, ये इस तरह बढ़ रहा है। लेकिन ये बताया गया कि इसमें से गलत कौन है, तो सबका देखिए यहाँ 2 से ये डबल डबल बढ़ा, यहाँ 10, ये मल्टीपल 10 का है, ये 8 का है, ये 6 का होना चाहिए,
यहाँ, इसलिए इसका आंसर 12 जो बी है वो गलत है। इसका देखिएगा, ये 0 का 1 का अगर पावर 0 करेंगे, 2 का पावर 1 2, 3 के पावर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 होना चाहिए, लेकिन 8 है, इसलिए आंसर सी गलत है इसका। ये देखिए यहाँ 4 का क्यू है, 5 का पावर 4, 6 का पावर 5 इस तरह बढ़ा है, तो इसका आंसर सी होगा। देखिए 54 का आंसर जो है वो ये आएगा। इसमें भी बताया जा रहा है कि ये मल्टीपल करना है, जैसे 4 से मल्टीप्लाई किए 12, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उतना ही जोड़ देंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई 5 किए 80, 80 में 5 85, 85 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा इतना, इसलिए ये 504 जो गलत है। देखिए इसका ये पढ़ा EGI, इसका आंसर होगा के, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 56 का है ये आएगा। 57 का आंसर जून है, ये सब 31वां महीना, ये 30 है इसलिए। देखिए 58 का जो आंसर है ये बाएं से दाएं बोला गया आरोही क्रम में सजाने पर इसका आंसर 1 आएगा, इसलिए सी इसका आंसर है। 59 का जो बताया गया है ये भी बाएं से दाएं आरोही क्रम में, इसका आंसर 24 आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन, ये देखिए अल्फाबेट किया, इसका आंसर सी आ रहा है क्यू। ये शिक्षण से है। देखिए इस यशपाल समिति का जो रिपोर्ट है वो कब हुआ था, इसका आंसर आएगा सी, बिना बोझ का सीखना। 62 का आंसर आएगा ये। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट। 63 का आंसर आएगा डी। 64 का आंसर आएगा सी और 65 का आंसर आएगा ये। देखिए जो 66 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया का क्रम सजाने के लिए बोला गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले आना चाहिए उद्देश्य का निर्माण, इसलिए इसका आंसर डी है। अगला है शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टि का मतलब क्या है, मतलब है, तो शिक्षण का ये है, इसका आंसर आएगा डी। छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। 68 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित सहायता से संबंधित नहीं है, तो ये जो बताया गया है ब्लैक बोर्ड को बताया। देखिए 69 जो है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा निरंतर मूल्यांकन। डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि आंसर ही चेक किया जाता है, इसीलिए। 70 का जो है वो आएगा छात्र शिक्षक बातचीत से। ये बोला गया है कि एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है, तो ये छात्र शिक्षक बातचीत से। 71 का आंसर जो आएगा वो आएगा डी। ये 100% सब आंसर सही है। विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ावा देने का निम्नलिखित में से उपयोग किया गया है, जो आंसर है वो तारीफ करना। फिर दिया गया है 73 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आएगा डी, शिक्षण समय। क्वेश्चन नंबर 74 है शैक्षणिक संस्थानों का पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए, इसका बता रहा है सिद्धांत अभ्यास दोनों होगा, इसका आंसर सी होगा। फिर बताया गया कि नेतृत्व के अध्ययन की दृष्टिकोण है जो नेता की व्यक्ति पर जोर देते हैं, इसका आंसर होगा सी, विशेष। क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों का प्रभाव ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक क्या हो सकता है, स्वयं उनका अभ्यास कराता है। आगे है सीखने में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है, कौशल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षणिक टेलीविजन चैनल है, ज्ञान दर्शन। फिर 79 है के लिए प्रयोग सत्य जानने का मानक प्रक्रिया है, ये विज्ञान है। कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययनों द्वारा किया जाता है, ये प्रयोगात्मक।
कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान के काम करते हैं। इसका आंसर जो है वो आएगा शैक्षणिक संचार, क्षैतिज संचार। क्वेश्चन नंबर 82, एक कक्षा के छात्रों के संबोधित करने का समय जो है इसका आंसर आएगा आवाज मॉड्यूलन। इसका आंसर जो है वो बी होगा। 83 का आंसर उपयुक्त सभी। 84 बताया जा रहा है कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, तो ये सब आवश्यक है। ए बी सी डी सब होगा, आवश्यक है। सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार ये बता रहा है, ये इसका आंसर होगा उपयोगी। इसमें जो बताया जा रहा है 86 क्वेश्चन में, आप कक्षा से अधिक छात्रों का भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति का अपनाएंगे, तो बहस करके ये होगा इसका आंसर। फिर बताया गया वह प्रक्रिया 87 का, विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में समान पहलुओं को बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं, ये जो है इसका आंसर होगा सामान्यीकरण, बी आंसर होगा। यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं, तो इसका आंसर होगा मानसिक संकायों का प्रशिक्षण। इसका आंसर डी होगा। इसमें जो सब आंसर मार के आया है एनसीईआरटी, ये नहीं होगा, आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन है, यदि आप छात्रों में सहयोग की टीम भावना विकसित करना चाहते हैं, तो आप किस गतिविधियों को प्रस्ताव देंगे, तो ये आएगा परियोजना कार्य। इसका आंसर सी होगा। फिर है 91 क्वेश्चन, आप एक ऐसे शिक्षक है, इसका आंसर होगा डी आंतरिक प्रेरणा। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, ये बोले हैं कौन, जीन पियाजे। एक बच्चा खिलौना को तोड़ता है और उसके घटनाओं को पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता है, आप क्या करेंगे, इसका आंसर आएगा सी। 94 का आंसर जो आएगा वो सी आएगा, ठीक है। 95 निम्नलिखित में शैक्षणिक क्षेत्र में जो ये बताया जा रहा है, इसका आंसर आएगा बी बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रेरणा एक है, ये इसका आंसर आएगा मानसिक स्थिति। ऑडियो, इसका आंसर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो बताया जा रहा है बुनियादी शिक्षा योजना किस पर आधारित है, ये जो है महात्मा गांधी पर आधारित है, महात्मा गांधी की योजना पर। क्वेश्चन नंबर 99 है शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फ्लेंडर। फिर है NIPA संबंध जो बता रहा है वो शैक्षणिक योजना से बता रहा है। थैंक यू। ये 100 का 100% जो है सब क्वेश्चन का आंसर सही है। लाइक और सब्सक्राइब करके देखिएगा।